न मुझे किसी ने भेजा है न मैं स्वयं यहाँ आया हूँ, मुझे तो उत्तर प्रदेश के चुनावों ने यहाँ बुलाया है ना। ये बनारस है और ये बनारस की पिंजरा विधानसभा सीट है। नमस्कार, मैं कुलदीप सरदार, द ललन टॉप की टीम मोती अपनी चौचक और चौकस चुनावी कवरेज करते हुए बनारस पहुंच चुकी है। और ये कार्यालय अमितेश दिखाएं, ये पिंजरा विधानसभा सीट का कांग्रेस कार्यालय है और यहाँ से अजय राय विधायक हैं। इस बार भी कांग्रेस सपा गठबंधन से लड़ रहे हैं। बाईं तरफ सपा का झंडा है, दाईं तरफ उनकी अपनी पार्टी कांग्रेस का झंडा है। अजय राय की एक पहचान तो ये है कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2014 में लोकसभा चुनाव लड़े थे। अच्छा चुनाव नहीं लड़ पाए थे। अरविंद केजरीवाल को 2 लाख के करीब वोट मिला था, थोड़ा ज्यादा 2 लाख से, और इनको 74-76 हजार वोट मिला था, जमानत नहीं बची थी, लेकिन वो लड़े थे। और जिस समय ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आगे बढ़ के कहा है कि हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उनमें बहुत सारे बड़े नेताओं के नाम, जैसे पी चिदम्बरम का नाम चला था, दिग्विजय सिंह ने कहा था और प्रमोद तिवारी के नाम की भी चर्चा हुई थी। उस समय अजय राय को यहाँ से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया इस समीकरण के सहारे कि वो यहाँ के लोकल हैं, स्थानीय हैं, तो उन्हीं को लड़ाना उचित होगा। तो ये अजय राय की जगह है। यहाँ से वो ये परिसीमन में नई सीट बनी है 2012 से पहले, ये पिंजरा विधानसभा, और पहली बार जो यहाँ से चुनाव हुए उसमें अजय राय विजयी हुए। उससे पहले वो कुलासला से लगातार 5 बार, लेकिन उनमें से पहले तो भाजपा वाला कोटा भी है ना पहले भाजपा से। अच्छा हाँ, ये भी अभी ये कांग्रेस कार्यालय है, कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे, कार्यालय प्रभारी भी यही इन्हीं के बीच होंगे, उनसे भी आपकी बात कराएंगे। आ गए हैं, ठीक है। तो एक ये भी आप लोग जान लें कि अजय राय ने अपनी राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से की थी और 3 बार, लाइट नहीं है क्या, हाँ, 3 बार जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हैं, एक बार निर्दल, हाँ, एक बार निर्दल, पहली बार जो लड़े और जीते वो भारतीय जनता पार्टी से लड़े, जीते से लड़े, वही मैं कह रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। आपने कहा कि एक बार, 3 बार वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने, एक बार निर्दलीय, फिर कांग्रेस से लड़ रहे हैं। और ये सीट अभी यहाँ बोर्ड पर दिखाएं, माननीय लालू जी का जनसभा 28/2/2017 को समय 3 बजे सरयू प्रसाद इंटर कॉलेज काठीराव में होगा। ये बस 3 बजे शुरू ही होने वाला है और इन सब लोगों को वहां निकलना भी है। लालू प्रसाद यादव यहाँ पर सपा कांग्रेस गठबंधन का प्रचार करने के लिए और इस सीट पर अभी अजय राय का प्रचार करने के लिए आए हुए हैं, आ रहे हैं। तो सर, इस बार का यहाँ का इस सीट का समीकरण क्या है? किस आधार पर आप लोग जीतने का दावा कर रहे हैं? विकास के आधार पर और भी तमाम आधार हैं। जैसे विधायक जी जब चुनाव जीते, और भी लोग प्रत्याशी हैं, तो चुनाव जीत जाने के बाद कोई व्यक्ति क्षेत्र में दिखाई नहीं देता है। ये चुनाव बीत जाने के बाद चुनावी कार्यक्रम लगातार 5 साल करते रहते हैं। चुनावी कार्यक्रम जैसा कि अब लोग कर रहे हैं। अब तो सारे पार्टी के लोग हैं, बस वही 6 दिन 7 दिन 8 दिन 6-7-8 दिन के बाद अगर कोई पार्टी चुनाव हार भी जाता है तो कम से कम जो अपने लोग हैं उनका सुख दुख का ध्यान देना चाहिए। तो ये लोग सुख दुख का ध्यान देते नहीं, आज सबकी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाती है। और विधायक जी हैं तो हर पार्टी के लोग उनके पास जाते हैं, तो ये नहीं पूछते कि आप कौन है कौन नहीं है। मैं थोड़ा सा और स्पष्ट पूछूं सर, ये और थोड़ा सा कि जैसे पिछली बार जो चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था। अभी भी प्रदेश स्तर पर उनके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन फिर भी आगे भी नहीं वोटरों में नरेंद्र मोदी के काम को लेकर के एक भाव है। और चूंकि वो यहीं से सांसद हैं तो एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए ये अभी आकर इस चुनाव में खड़ी हो गई है। तो आप लोग इस पर कैसे वो उनके लिए है जो अपने क्षेत्र में कम समय देते हैं, उन विधायकों के लिए जो कम विकास किए हुए हैं। हमारे माननीय अजय राय जी जो कि 5 बार से विधायक हुए हैं, जितना लगाव उनका जनता से है, जितना उन्होंने कार्य किया अपने क्षेत्र में, चाहे वो बिजली का काम हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जितना उन्होंने कार्य किया है, तो उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता किसी बड़े चेहरे का। ठीक है, काम करखियाव गाँव सभा से है। आज भी करखियाव गाँव सभा में 75% अजय राय के चाहने वाले हैं। अच्छा, आज भी है। हर हर महादेव। और जौनपुर बनारस के बॉर्डर पे हमारा घर पड़ता है। हम धनंजय सिंह, और आपको पूरी विश्वास से कहना चाहते हैं कि इस बार हम हर बार से ज्यादा मतों से जीतने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं तीनों पार्टी में बसपा के दफ्तर भी गया था, भाजपा के दफ्तर भी गया, तो भाजपा के दफ्तर में लोगों ने कहा कि अगर आपकी अजय राय से मुलाकात हो या उनके कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो
तो उनसे पूछिएगा कि उनके पिछले कार्यकाल में उन्होंने क्या काम किया, पिछले 5 साल पिछला जो कार्यकाल गया। अब हमारे वो कहते यहाँ हैं कि आपको बता आपका उनको जो वोट मिल रहा है विकास के नाम पर वो तब का मिल रहा है जब वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जीते। एक मिनट, अभी हम बता दें आपको, पीछे 5 सालों के कार्यों पे हम नजर डालते हैं। हम पीछे के 5 सालों पे नजर डालते हैं। जिन लोगों का कहना है कि ये पीछे कार्य किया है जो कि भारतीय जनता पार्टी के समय, जबकि ऐसा नहीं है। वही बता अभी हम आपको गिनाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ तहसील बना है, तहसील में हमारे विधायक जी का बहुत बड़ा योगदान है। और प्रत्येक गांव में टिबोल की, जी, जो पिंडरा तहसील बना, इसके बाद प्रत्येक गांव में जो टिबोल की जो सिंचाई का व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे विधायक जी की देन है। प्रत्येक गांव में उन्होंने टिबोल की व्यवस्था की है, टिबोल की व्यवस्था की है। अब बिजली घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे अजय राज जी ने किया है। पूरे पूर्वांचल में ऐसा कोई विधायक नहीं पाएंगे जितना बिजली का काम इन्होंने किया है। तो ऐसे कई काम है, आपको बतावे तो शायद पूरा समय बीत जाएगा। ऐसे और से बहुत से काम है आप में से किसी हम आपको बताना कोई चाहिए। काम इन्होंने छोड़ दिया रोड का काम है, जैसे रोड का काम है। अभी हम लोगों ने वहां पे एक बार बात किया था तो ठेकेदार बोल रहे थे कि ये रोड का पैसा नहीं पास है, नहीं हो पाएगा। हम वापस जा रहे हैं, सामान लेके जा रहे थे। हम विधायक जी को फोन किए, विधायक जी ने कहा कि सामान को रोक दीजिए, कल से आपका काम लगेगा। और शाम को ठेकेदार को बुलवा करके सुबह हमारा रोड बनवाया और रोड कंप्लीट हुआ। बीच में जो फूलपुर जौनपुर बांस मार्ग का फूलपुर पिंडरा का रोड पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। विधायक जी ने बैठ करके धरना दिया, 2 दिन तक वहां पे धरना दिए। हम लोग भी मौजूद थे उस धरने में, जी, हम लोग भी उसमें मौजूद थे। पूरे पेपर में भी निकला था, मीडिया वाले भी आए थे। और इसके बाद वो रोड करीब 1 हफ्ते का समय दिया था आकर के प्रशासन ने, 1 हफ्ते के बाद रोड बना। तो हर मौके पर पहुंच करके ये हमारा सहयोग करते हैं। सड़क से ही याद आया, मैं पूछ रहा हूँ, जैसे आप लोगों के लिए थोड़ा ये भी तो एक चैलेंज होगा सर कि जैसे जो 4 लेन हो रहा है, लखनऊ वाला रोड, गोरखपुर वाला रोड, अब वो केंद्र सरकार के फंड से हो रहा है। तो लोगों में एक छवि है, आप कुछ भी कहें, ऐसे आम लोग जो ज्यादा तकनीक नहीं समझते हैं उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी बनवा रहे हैं। तो चूंकि नरेंद्र मोदी के आने से बनारस में विकास कार्य तेज हुआ है, तो क्या अजय राय का जो व्यक्तिगत वोट है, जो उनकी निजी जगहों, निजी विधानसभा में जो वोट है, उसमें थोड़ा काट छाट सेंध वेंध की उम्मीद, आशंका है? देखिए, हम कहना ये चाहेंगे, जहाँ तक विकास की बातें हैं, और सारे चैनल वालों को पता है, और चैनल वाले आप हैं तो आपको भी पता होना चाहिए, और न पता हो तो हम क्या करें। और सारे राजनीतिक जितने लोग हैं सबको पता है कि एक माननीय अजय राज जी जेल में थे, और उस वक्त कोई बाहरी एजेंसी पूरे यूपी की सर्वे कराई। अब 50 विधायकों पर एक विधायक का चयन उनको करना था। इस पूर्वांचल से माननीय अजय राज जी का नाम आया विकास के मामले में, तो विकास के मामले में अब हमको कहना, सफाई देना, या हम समझते हैं क्या गलत है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अजय राय जी ने काम नहीं कराया, आप सफाई दें। मैं कि इस नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री और यहाँ से सांसद बनने के बाद उनकी निधि से या केंद्र की निधि से, या भले ही मनमोहन सिंह के समय में जो प्रस्ताव पास हुए थे उसी पर जो काम आगे बढ़ा है, उसको आप लोगों को काउंटर करना है कि ये अब केंद्र सरकार काम करा रही है, लेकिन देखिए मुझे ही विधायक चुनिए क्योंकि इस तरह का काम मैं ही करा सकता हूँ। तो अब ये इतनी बड़ी चुनौती तो है ही ना आपके लिए। कोई चुनौती नहीं। सवाल यह है कि अभी आप देखें, मैं आ रहा हूँ, सवाल यह है, चुनौती कोई नहीं है। प्रश्न यहाँ यह है कि किसी विधानसभा के विकास के लिए वो विधानसभा संसदीय क्षेत्र में भी आता है। यहाँ के सांसद बीजेपी के ही हैं। रामचरित्र निषाद जी, मोदी की जो लहर थी, अब रामचरित्र निषाद मोदी लहर पर तो पा गए, जनता ने दे दिया। लेकिन लोकसभा वो कौन सी लगती है? मछली ये भी पिंडरा विधानसभा उसी में है। और एक संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा आते हैं, तो यह भी उसका अंग है। लेकिन रामचरित्र निषाद जी बकिया 3 साल बीतने को है, और उसमें एक बार भी क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए, कोई कामकाज नहीं दिखाई दिए। तो मोदी जी का असर कहाँ पड़ेगा? अरे मोदी जी प्रधानमंत्री, हमारा शरीर है, तो ये हाथ पांव पैर, कोई एक विकलांग तो विकलांग है, तो रामचरित्र विकलांग है, तो मोदी का ये अंश है, तो वो भी विकलांग है। कौन? यहाँ के जो सांसद रामचरित्र निषाद हैं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। अरे भाई क्यों नहीं बोले? इसलिए कि हमारे पिंडरा विधानसभा के लोग 97,000। आप कार्यालय प्रभारी हैं ना? कार्यालय प्रभारी नहीं है जी, हम अनुसूचित जात के हैं लोग जो बैठे हैं ना, इसमें जो 20 लोग इसमें हमारे चमार जात के हैं जो विधायी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कर्म की वजह से, कोई पार्टी और जात की वजह से नहीं। लोग बसपा के साथ नहीं जी, बसपा से बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम लोग विधायक जी साथ है। वो न कोई बसपाई है, न सपाई है, न कांग्रेसी, यहाँ सारे लोग अजय राय है। अजय राय अजय राय कुछ कह रहे थे बाबा, आप बताएं। हाँ,
हमारा यह कहना है कि जो भाजपा बसपा वाले कह रहे थे कि उन कार्यकर्ताओं से पूछे कि क्या विकास किए हैं अगली बार। विकास इतना राज साहब ने कर दिया है कि यहाँ पर न उनके पास जात पात कुछ नहीं है, हर एक जात बिरादरी उनके साथ है। कोई भी जाता है, मतलब कोई भी जाता है, कोई बीमार है उसको ब्लड देते हैं, पैसे की जरूरत है पैसे देते हैं, किसी को ब्लड की आवश्यकता वो भी देते हैं, जिसको गरीब आदमी कोई मरा है जिया है उसको भी देखते हैं। राज साहब ये सब विकास है। घर से घाट तक का उनका संबंध है, साहब कह रहे हैं। ये दिखाओ अमितेश एक बार कि ये चुनाव सामग्री है, और ये भी देखिए गठबंधन का असर। एक ही जगह से झंडा छप के आ रहा है, एक साथ रखा हुआ है, पता नहीं एक जगह से आ रहा है कि नहीं। और ये एक चीज जो हमें राजा भैया के इलाके में भी मिली थी कि अपने वोटरों को जागरूक करने के लिए बैलेट में कहाँ पर नाम होगा, ईवीएम में पहले नंबर पर अजय राय का नाम होगा अल्फाबेटिकली, तो ये बांटा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर भी ग्रामीण जनसंख्या काफी है, ज्यादातर लोग कृषि आधारित हैं। अच्छा, एक सवाल सर आप लोगों से पूछूंगा कि नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़े थे लोकसभा के, उनके खिलाफ अजय राय भी चुनाव लड़े थे, तब कहाँ कसर रही थी? कसर तो बहुत रह गई थी, लेकिन क्या फैक्टर काम किया था? अभी उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? जो पिंडरा विधानसभा उस क्षेत्र में नहीं था, यहाँ नहीं था, लेकिन चूंकि बनारस से 20-25 किलोमीटर ही दूर है, तो इतना दूर मैं पूछना चाहता हूँ। एक लहर रहल, लहर में हो गई ना, अब दोबारा जो तो माटी रगड़ने भूसा कहीं तब न हुई है नरेंद्र मोदी। माटी, हाँ, इसमें माटी रगड़ लिए निकुला से माछी आवे लगी तब न हुई। वो जमाना जब चल गया, जब भईना तो भईना। क्या बोल रहे हैं? वो मोदी जो है झूठ बोलने में इतना बड़ा माहिर है मोदी, ऐसा प्रधानमंत्री हमारे भारत में कोई हुआ ही नहीं। क्या झूठ बोल के गए? झूठ बोलते जो जनता को वादे करते थे, आज जैसे 2.5 साल बीत गया, वो कहते हैं कि अब 1 लाख रुपया कर्ज माफ है। यदि मनमोहन सरकार जो है कर्ज माफ कर करके 6,000 करोड़ ये माफ करके किसानों का, तब यह वादा किया जा रहा है। मोदी 2.5 साल में कुछ नहीं किए। भाई अगर लहर उनकी थी तो बिहार में वो लहर दिखाना चाहिए ना। लहर थी तो बिहार में दिखनी चाहिए थी, दिखनी चाहिए। दिल्ली में लहर कहाँ गया? 3 सीट पाए दिल्ली चुनाव में। और पहले केजरीवाल को आतंकवादी बोले गए, नक्सलाइटों से मिले हुए हैं, उसका फल उनके सामने आ गया। 3 वोट पाए, 3 विधायक जीते उनके। बोले हैं ये लाइट चली गई है क्या? जो है लाइट चली गई है, बोले हैं कि लाइट अच्छी नहीं आ रही क्या? गंगा माई हमको नहीं, लाइट यहाँ कहाँ, लाइट तो ठीक है अभी इस समय सही है। इस समय से ये तो भी चली हमारे विधानसभा में लाइट की जब समस्या आती है तो हमारे विधायक जी एमडी कार्यालय पे बैठ करके हम लोगों की लाइट की सुविधा कराते हैं। तो एक बार नहीं 2-3 बार, ऐसी नहीं कई मौके पे हमारे बीच में खड़े हुए हैं, हमारा सहयोग किए हुए हैं। जब भी हमें किसी व्यक्ति की बीमारी के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है तो इनका सहयोग हमें मिलता है। हमारे पिताजी के लिए जब उनका जो कि बीएचयू में इलाज चल रहा था तो हमने एक बार इनसे संपर्क किया तो इन्होंने ब्लड उपलब्ध कराया। और भी लोगों के लिए इनके में एक खासियत है, जैसे ये कोई इनके पास काम के लिए गया तो नहीं पूछते आप किस जात से हो, किस गांव से आए हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे जात नहीं पूछते हैं। कोई जात नहीं पूछते हैं, चाहे रात हो चाहे बिरात, उनका मोबाइल 24 घंटा खुला रहता है। अब मोदी आप किस विधानसभा और कोई विधायक काम होगा वो काम करते हैं। कोई विधायक होगा हिंदुस्तान में एक काम के लिए कोई लखनऊ नहीं जाएगा। मेरे भाई साहब का ट्रांसफर उत्तरांचल हो गया था, हमने विधायक से कहा ट्रांसफर कराना है, कहा ठीक है चलते हैं। अभी 12 बजे रात को आए हैं इसी एयरपोर्ट पर लुंगी पहन के, कहे चलिए हम काम देखते हैं। वहाँ गए, सीधे मुख्यमंत्री से कहे और उसके बाद सीधे लाकर हमको पिंडरा छोड़ दिए उसी दिन। और कोई विधायक एक काम के लिए लखनऊ नहीं जा सकता, पूरे हिंदुस्तान में देख लेंगे एक काम के लिए नहीं आपके एक काम के लिए वो लखनऊ चले गए, तुरंत बस कहे तुरंत लखनऊ ट्रांसफर रुकवा दिया है, ट्रांसफर करवा दिया करवाना था। अपने विधानसभा के बाहर में देखिए एक बस पलट गई थी नदी में, कालिका धाम में। वहाँ पे कोई राजनीतिक पार्टी नहीं पहुंची। हमारे विधायक जी रात को वहाँ पहुंचे हैं और अपने हाथ से लोगों को निकाला है और इलाज के लिए अपनी गाड़ी पर लाद करके हॉस्पिटल गए हैं और पूरा इलाज कराया है उनका, उन्होंने पूरा इलाज कराया। उनके घर घर जाकर के उन्होंने आर्थिक मदद भी किया है। तो हम ऐसे विधायक को किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते हैं। जब तक उनके शरीर में दम होगा, जब तक उनके शरीर में दम होगा तब तक हम उनकी सेवा। 2.5 साल हो गया, रामचरित्र निषाद है कहाँ? उनका FIR हम लोग जाकर तहरीर दिए जो थाने पे है कहाँ? हम लोग सब यहाँ के गायब है, मछली हम लोग थाने पे रखे हैं, उसको छिपा के लोग रखे हैं कि पब्लिक पूछेगी इतना दिन तुम कहाँ थे, तो इसीलिए प्रचार में भी नहीं आ रहा, इसीलिए नहीं आ रहे। और नरेंद्र मोदी बोले कि गंगा माई हमको बुलाई है, गंगा माई हमको बुलाई नरेंद्र मोदी। अब गंगा माई पूछ रहे हैं कि हमारा बेटा कहाँ चला गया, अब बेटा कब आएगा, कब बेटा मताई से भेंट करें? बेटा तो आ रहा है 4-5 तारीख को आएगा प्रचार ना, के लिए। चला जाएगा ना, गंगा माई से भेंट नहीं करेगा। अच्छा एक चीज बताएं ईमानदारी से, वो यहाँ आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, 4 तारीख को बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे, और जिस तरह से राजनीति सर हमारे शहर में, हमारे
पूरे मुल्क में और उत्तर प्रदेश में भी काम करती है कि चुनाव से पहले धार्मिक आयोजन सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रह जाता है। तो अगर वो आपके वोटिंग पैटर्न को प्रभावित कर गया, किसी भी तरीके से ध्रुवीकरण हो गया, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, अन्य पार्टियों के लोग इतने घबरा गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी इस पर खास नजर है, वो भी इतने घबराए हुए हैं। और घबराने का ओनली वन एक कारण फैक्टर है, पूरे इस उत्तर प्रदेश में माननीय अजय राय जी सत्ता पक्ष के खिलाफ चुनाव जीतने वाले, उपचुनाव जीतने वाले प्रथम विधायक हैं और ऑल इंडिया लेवल पर ये दूसरे विधायक हैं। अगर निर्दल चुनाव, तो हमने जैसे पहले बताया 108 दाने का माला होता है, एक माला कम हुआ तो पहनना पाप है और उसका गलत असर जाता है। तो अगर 108 जातियां हैं तो यह 108 जातियों को माला के रूप में पहनने का काम करते हैं, कभी जात पात को नहीं पूछते। इसीलिए मैंने कहा कि हर खेत में, हर घर में, हर जगह 108 जातियों की अगर मान लीजिए माला है तो वो सब एक साथ सबको पहन कर चलने काम करते हैं। और बाकी जो पार्टी के लोग हैं जातिगत अंगणित को बीज को बो करके वोट लेने का काम करते हैं। सिर्फ मोदी जी, जाति की राजनीति तो सर हर पार्टी करती है ना, उस आधार पर ही वोट टिकट बांटा जाता है। लेकिन यहाँ पर अजय राय जी की जहाँ तक बात है, व्यक्तित्व है, वहाँ यहाँ वो चीजें नहीं है। इसी एक कारण है कि हर कौम को एक सवाल अनुभवी गुरु जी हैं, उनसे भी पूछेंगे, गुरु जी से भी पूछेंगे। आप ही से ये पूछता हूँ, मान लीजिए सर अजय राय की पॉलिटिकल ट्रेनिंग जो है, उनकी राजनीति की ट्रेनिंग भाजपा वाली है, शुरुआत उनकी वहीं से हुई। 96 से विधायक ये बने और ये पिंडरा पहले जो है कोलसला विधानसभा था, आज पिंडरा हो गया है। ये पिंडरा विधानसभा के ये हीरा हैं। तो हमारे पिंडरा विधानसभा जितने अब देख रहे हैं भाई बैठे हैं, ये असली जौहरी हैं, नकली जौहरी नहीं है। ये सुनिए पहले, असली जौहरी हैं। यहाँ कोई जात की बात नहीं है, इतना वर्क करते हैं, सारा व्यवस्था जो है जितना है, रास्ता है, पैरा है, पानी है, बिजली है, ये और टाट पर बैठ करके काम करते हैं, कुर्सी बैठ के नहीं करते हैं। आधी रात को भी बटन दबेगा तो उनको टाट पर बैठ करके दौड़ कर काम कराना है। यही कारण है कि इनको कोई हराने वाला नहीं है। आज भी पिंडरा विधानसभा इनके लिए समर्पित। मैं ये पूछ रहा था, मेरी कोशिश ये थी पूछने की कि मान लीजिए कि वो तो भारतीय जनता पार्टी की ट्रेनिंग है, उनकी शुरुआत उनकी वहीं से हुई, तो अब बाद में वो कांग्रेस में चले आए, तो आप लोग उनकी पुरानी राजनीति को अब कैसे देखते हैं कि वो पहले में गलती किए वो, या वो भी ठीक था, आदमी अच्छा है, किसी भी पार्टी में रहे हैं? उनके साथ तो भाजपा के लोग गलती किए हैं। अच्छा, हाँ, वो गलती नहीं की है, उनको गलती अगला जो दोषी दिया तो उसके बाद छोड़ दिए। उनके क्रम के नाते यहाँ व्यवस्था हम लोग विधायक जी के साथ जुड़ रहे हैं, वोट दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं। जो तब जिएंगे विधायक जी तब तक हम लोग कसम खा लिए हैं, वोट देंगे विधायक जी को। इसके बाद चाहे कोई पार्टी किसी भी पार्टी में रहे, मान लीजिए वो बीजेपी में आ जाए अगले बार, तो साथ रहेंगे। आप को चाहते हैं, इनके कार्य को चाहते हैं, इनके अंदर जो कार्य करने की जो क्षमता है, जो एक उत्सुकता है इनके अंदर, वो उसको हम लोग पसंद करते हैं। अच्छा, इनकी कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मतलब बहुत सारे लोग असहमत भी हैं, पर बहुत कम लोग ऐसा कहते हैं कि इनकी कार्यशैली थोड़ी थोड़ी भाजपा नेताओं वाली है। जैसे पूरी बात सुन लीजिए एक मिनट, आप असहमति जताइएगा। जैसे कि मूर्ति विसर्जन हो रहा था, सरकार ने, प्रशासन ने रोक लगाई थी, तो उसके खिलाफ धरने पर बैठ गए, हिंदू आस्था का प्रश्न है। तो ऐसा हमने आमतौर पर, सामान्य तौर पर कांग्रेस नेताओं को बैठते हुए नहीं देखा है, ज्यादातर भाजपा के लोग इस तरीके से करते हैं। तो क्या वो क्षेत्रीय स्तर पर यहीं पर पिछली बार भाजपा का कार्यकर्ता भी सर आपके साथ था, ऐसा लोग कानों में बताते हैं, आज भी है भाजपा का कार्यकर्ता आपके साथ। हम लोगों ने यहाँ से जब रामचरित निषाद चुनाव जीते थे तो क्या बीजेपी का वोट उतना था? इसके पहले अजय जी लड़े थे, 1600 वोट पाए थे। अगली बार विधानसभा में अजय राय लड़े थे, जब अजय सिंह लड़े थे चुनाव मानी के, तो 1600 वोट पाए थे। उस समय जो कि अजय राय लड़े थे तो हम लोग भी अजय राय के साथ थे। और जब रामचरित निषाद चुनाव जीते थे तो क्या उनका बीजेपी का उतना वोट था? ऐसा नहीं। मोदी के लहर में हम लोगों ने, बहुत से लोगों ने उनको वोट दिया था, लेकिन उनके कार्य को देख के, उनकी शिथिलता को देख करके, जो 2 सालों में 3 सालों में उन्होंने किया, क्षेत्र में दिखना नहीं, कोई कार्य नहीं। ने क्या मोदी को दिया था? अगली बार हम लोगों ने मोदी को देख करके इनको हमने समर्थन किया था, जो है कि लोकसभा में आपने दिया था। हाँ, लोकसभा में रामचरित निषाद को
नाम मतलब वही बीजेपी। हाँ, बीजेपी को। इस बार क्या सोच के आ गए कि मतलब ये आप पहले भी अजय राय को विधानसभा में अजय राय को देते, विधानसभा में वोट देते पहले भी हैं, देते रहे। पहले भी देते हैं, लेकिन बस लोकसभा में लोकसभा में हमने इस बार मोदी को वोट दिया, इसलिए दिया कि हो सकता है कुछ अच्छा कर दे। यही हमारी बहुत बड़ी गलती है, यहाँ जितनी जनता यही हमारी बहुत बड़ी भूल है कि हमने मोदी को समझ के रामचरित निषाद जैसे निरर्थक व्यक्ति को चुना। मेरे क्षेत्र में आपको बता दे, हम ही से नहीं, आप पूरे क्षेत्र में जाके पूछ लीजिए, पूरे जो है कि संसदीय क्षेत्र में जाके पूछ जितने लोग बैठे हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए, 1% यहाँ जितनी भी संख्या है, 1% लोग रामचरित निषाद को देखे होंगे और यहाँ 100% लोगों ने दिया है। हम भी नहीं वोट दिया गया, सबको वोट दिया गया रामचरित सबके वोट दिया है पर देखा कोई नहीं। लेकिन ये बात सुन लीजिए, वो लहर थी, आज ये स्थिति बन गई है या पहले से पिंडरा विधानसभा में कोई जात की पार्टी का वोट नहीं है। अजय राय ऐसे कर्मठ हैं, इसलिए उनके साथ दौड़ते हैं। अगले बार भाजपा को 30-35 वोट मिला है पार्टी का, यहाँ कुछ नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, मेरा सवाल सर दोबारा आपके पास आऊँ कि पहला जो मेरा सवाल था वो यही था कि भाजपा का कार्यकर्ता भी आपके साथ था पिछले चुनाव में, और थोड़ी कार्यशैली की जो मैं बात कर रहा था, मूर्ति विसर्जन वाली, तो क्या वो थोड़ी सी पॉलिटिकल ट्रेनिंग को अभी भी संभाले हुए हैं अजय राय, जो वो भाजपा से उन्हें मिली थी? देखिए ऐसी बातें नहीं है। जहाँ जहाँ हम उस समय जो मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम था, वो उस समय का मांग था। जिस तरह से प्रशासन ने वो उन लोगों के साथ किया था, छात्रों के साथ, बालकों के साथ, तो वहाँ अजय राय को खड़ा होना था, इसलिए खड़ा होना था, जरूरी था। क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस वालों ने उनके साथ मार झगड़ा किया था, पीटा था, तो जेन्युइन था वहाँ खड़ा होना। इसमें कोई बीजेपी या कोई भाजपा या कोई कांग्रेस या अपना दल बसपा की बात नहीं थी। वो सनातन धर्म की वजह से खड़े थे वहाँ, सनातन धर्म की वजह से, सनातन धर्म क्योंकि हम भी तो सनातन धर्म के हैं, तो वहाँ इसलिए खड़े थे। ये तो वोट के लिए केवल बीजेपी राजनीति करती है कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, वो यादव हैं या वो हैं। ठीक है, यहाँ जो निषाद जो जीते हैं यहाँ से, तो मोदी का झूठ बोलने का लहर था, न तो विकास का लहर था। मोदी जो है इतना झूठ बोले कि वो अच्छे दिन आएगा, 15-15 लाख रुपया आपके खाते में आएगा, काला धन मंगाएंगे विदेशों का, एक भी काला धन नहीं आया। किसी जनता के पास पूछ लीजिए, भाजपा वालों से पूछ लीजिए, वो जो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसमें नहीं थे, उस धरने में बीजेपी का नहीं था, सब नहीं थे भाई। अगर लकड़ी लगा कर सब भाग गए, अगर खड़ा हुए, अगर असली हिंदूवादी कोई है तो हमारे विधायक अजय राजी हैं। अगर अजय राय कहेंगे कि मैं हिंदूवादी हूँ, जी हिंदू है वो, नहीं हिंदूवादी जी, हम हिंदूवादी नहीं, हिंदू धर्म की पालन करते हैं। जहाँ जरूरत होता है धर्म का, वहाँ धर्म के सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। लोग बरगलाते नहीं है किसी को, धर्म के खिलाफ किसी को भड़काते नहीं। जो इसलिए नहीं है कि मुसलमान भाइयों का ताजिया जाने से रोकेगा, तो वहाँ भी अजय राय खड़े रहेंगे, एकदम खड़े रहेंगे वहाँ, क्योंकि उनका वो धर्म है, वो सबके लिए नेता है और सबके साथ उनको खड़ा रहना चाहिए, और खड़ा रहते हैं। वो किसी विधानसभा में आज भी देते हैं। कई ऐसे गांव हैं, कुड़ी गांव है, बड़ा गांव है, हमारे यहाँ गंगापुर गांव है, बसनी है, उस गांव सभाओं में मुसलमान भी हमको खुल कर के वोट देते थे। जब मैं बीजेपी में था, जब अजय राय बीजेपी से चुनाव लड़ते थे, तब देते थे वोट। तो आज तो मेरे साथ 100%। ठीक है, एक चीज और, अजय राय की एक बड़ी अदावत, दुश्मनी कही जाती है सियासी मुख्तार अंसारी से, एकदम नहीं बनती है। वो अपनी जगह हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अब वो बसपा में चले गए हैं, और अजय राय को जो लोग नहीं पसंद करते होंगे, कुछ लोग तो होंगे ही, वो अब हो सकता है मुख्तार अंसारी की वजह से बसपा में चले जाएं। उसमें बड़ा हिस्सा मुस्लिम वोटों का भी हो सकता है। वो निर्भर है, वो लोग बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हाँ, ऐसा है ना कि जो मुख्तार अंसारी की आपने बात कही है, यहाँ मुख्तार अंसारी का कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ विधायक जी की एक अपनी खुद की पहचान है, वो हर धर्म, हर जाति, हर मतलब कास्ट के लोगों के अंदर है। वो किसी धर्म और किसी जात के आधार पे नहीं है, उनकी अपनी खुद की पहचान है। वो पहचान ये है उनकी कि वो सब लोगों के दुख सुख में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, और चाहे सारे लोग हों, व्यापारी हो, अधिकारी हो, सबके साथ कदम से कदम जो सच्चाई की लड़ाई होती है, झूठ की लड़ाई नहीं, बेईमानी की लड़ाई नहीं, उसकी लड़ाई में नहीं,
जो सच्चाई है उसके लिए सबके साथ खड़े होते हैं और सारे लोग उनके हैं और वो सारे लोगों के हैं। उपचुनाव हुआ था यहाँ, बसपा की गवर्नमेंट थी, मुख्तार अंसारी उस समय भी बसपा में थे। एक मिनट, उस समय भी बसपा में मुख्तार अंसारी थे। अपना पूरा पिंडरा को उस समय कुलसला विधानसभा था, पूरा जोर लगा लिए थे मुसलमान नहीं मिला था, आप कह रहे हैं। हाँ। जो मुख्तार अंसारी की बात जो है, ये मायावती उसको जिम्मेदार है। मायावती एक बार यहाँ संसदीय से चुनाव लड़ाई थी और उसके बाद वो ये बनारस में कही थी कि मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं हो, फंसाए गए हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी, हाँ मायावती ने कहा, और जो मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं है तो जेल में क्यों है? इस बार हम लोगों का ये नारा रहेगा, नारा बता दीजिए। हिंदू मुस्लिम एक समान, अजय राय का पंजा निशान, यही नारा रहेगा हम लोगों का। ठीक है, ये अजय राय के चुनावी कार्यालय से फेसबुक लाइव देख रहे थे आप। मैं कुलदीप सरदार, कैमरे के पीछे अमितेश कुमार, द ललन टॉप.com।